नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज औसत, जिसकी हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला रहेगा n+1। एन का मतलब कितनी संख्याएं दे रखी है। अब इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत कितना है। सम संख्याएं हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर समझ ली थी कि कौन सी होती है। जो संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 या 0, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0, वह सभी संख्याएं कौन सी होती है, इवन या सम संख्याएं। अब इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 45 सम संख्या इसके अंदर हमसे पूछा है। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत कितना है। हम जानते हैं सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना, ऐसे ये अनंत तक चलती है। इसमें बोला है प्रथम 45 सम संख्या, तो प्रथम 45 सम संख्याएं कहाँ तक होगी, ये होगी 90 तक। प्रथम 45 सम संख्या, क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर रहता है। 90 में 45 सम संख्याएं और 45 विषम संख्याएं, तो प्रथम 45 सम संख्याएं कहाँ तक होगी, 2 से 90 तक। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा 45 n+1। इसका फॉर्मूला क्या है, n+1। n कितना है 45 प्लस 1 बराबर 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। यहाँ तक ये चीज़ भी देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें, छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटावा 2, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2, प्लस सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसके अंदर 90 बटावा 2। 90 प्लस 2 92 बटावा 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को समझना है। पहले मैं पूछा प्रथम 45 सम संख्या, तो प्रथम 45 सम संख्या की बात की जा रही है, तो टोटल संख्या 45 होगी और होगी कहाँ तक, 2 से 90 तक, क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। 180 तक की सम संख्याओं, इसके अंदर ये नहीं पूछा कि प्रथम 180, यदि प्रथम 180 बोलता तो इसका हो जाता डबल 360। ठीक है, ये बोल रहा है 180 तक की सम संख्या, 180 तक, तो 180 तक कहाँ तक हो जाएगी 2, 4, 6, 8, ये 180 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 180 और सबसे छोटी संख्या हो गई 2 बटावा 2। हमें किससे निकालना, इस फॉर्मूले से n+1। तो 180 तक कितनी सम संख्याएं होगी, इसमें सम संख्याएं कितनी होगी, तो 180 तक इसमें आधी सम संख्याएं और आधी विषम संख्याएं, तो इसमें सम संख्याएं कितनी हो जाएगी 90। n बराबर कितनी हो जाएगी सम संख्या 90, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा n+1। एवरेज क्या हो जाएगा n+1। n कितना है 90 प्लस 1 बराबर 91, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 91। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। यदि इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करें तो कैसे होगा, एवरेज बराबर सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 प्लस सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 180, 2 प्लस 180 बटावा 2। 180 और 2 182 बटावा 2। 2 से डिवाइड करते हैं 9 बार और 1 बार, तो ये हो जाएगा 91। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 67 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये तो दोनों क्वेश्चन थे जिनमें सीधा सीधा दे रखा था, यहाँ पर ध्यान रखना है 67 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आई जिसमें सम संख्याएं दे रखी हो, क्योंकि यहाँ पर ये 67 है, ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एग्जैक्ट हमारी सम संख्या नहीं आएगी। जैसे मैं इसको 67 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 33.5, यानी कि एग्जैक्ट बराबर मान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम
कम कर लेंगे। क्या करेंगे, 1 कम कर लेंगे। अब ऐसे समझ लो 67 तक बोला है तो 67 तक कहाँ सम संख्याएं होगी, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके ये 66 तक चलेगा। 66 के बाद में कौन सी हो जाएगी, 68। तो ये 67 से ऊपर चली गई, 67 से ऊपर चली गई तो यहाँ पर ये क्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसको हटा लेंगे। तो सम संख्याएं कहाँ तक होगी, 2 से 66 तक। तो 66 तक कितनी सम संख्याएं हो रही है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी है इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 66। तो इसमें सम संख्याएं कितनी हो जाएगी, n बराबर 66 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 33। तो इसके अंदर सम संख्याएं हो जाएगी 33। निकालना क्या है, इनका औसत। अभी हमने पढ़ा था औसत क्या होता है, एवरेज बराबर n प्लस 1, n प्लस 1, n बराबर कितना है 33 प्लस 1, ठीक है, बराबर 34। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। यदि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 और सबसे बड़ी संख्या 66 बटावा 2, 2 प्लस 66 ये हो जाएगा 68 बटावा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 34। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर में क्या ध्यान रखना था, प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत। तो 45 सम संख्याएं कहाँ तक होगी, 90 तक, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप होता है। यदि मैं 45 तक देखूँ तो 22 सम संख्याएं आती है, ठीक है ना। तो 45 सम संख्याएं कौन सी होगी, 2 से लगाकर 90 तक, 90 में 2 से 90 तक टोटल 45 सम संख्याएं होती। दूसरे क्वेश्चन में पूछा था 180 तक, इसके अंदर ये पूछा 180 तक, तो हम 2 से लगाकर 180 तक चले गए। तो इसके अंदर सम संख्याएं कितनी होती है, 180 में 90 सम संख्याएं होती है। तीसरा पूछा था 67। अब यहाँ पर ये नंबर दे दिया विषम में, चूँकि 67 सम संख्या है नहीं तो हमने कहाँ तक लिया, 2 से 66 तक, और 66 तक सम संख्या कितनी होती है, 33, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हो गया n प्लस 1 बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमने पहले पढ़ा था सम संख्याओं का औसत, अब हम पढ़ने वाले हैं विषम संख्याओं का औसत। इसको कैसे निकालेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, ठीक है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, यानी कि जितनी विषम संख्याएं होगी वही उसका औसत होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं। प्रथम 27 विषम संख्याओं का औसत कितना है, पहला क्वेश्चन। अभी हमने समझा था n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एवरेज n। इसका एवरेज क्या होगा n, यानी कि टोटल इसमें विषम संख्याएं कितनी, 27। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 27। 27 इसका औसत हो जाएगा, जितनी विषम संख्याएं वही उसका हो जाएगा औसत। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह तो हो गया इसका पहला। यदि इसका दूसरे तरीके से सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, चूँकि विषम संख्याएं कैसे होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15। यदि 27 का डबल 54 होता है तो विषम संख्या 1 उससे कम होती है, तो ये हो जाएगी 53 तक। विषम संख्या कहाँ तक हो जाएगी, 1 से 53 तक, ठीक है। 1 से 53 तक हो गया, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या, 1 प्लस 53 बटावा 2, ये हो गया 54 बटावा 2। 54 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 27, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसका हमने आंसर निकाल लिया, 27 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। अब करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। 98 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। नंबर कैसे आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13। 98 तो विषम संख्या है नहीं, सम है, तो इससे पहले जस्ट नंबर कौन सा है, 97। तो 1 से लगाकर 97, ठीक है ना, ये होगी। तो अब हमें देखना है 98 तक विषम संख्याओं, तो 98 में कितनी विषम संख्याएं आ रही है, आधी। 98 में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या, ठीक है। 98 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो इसमें n बराबर क्या आएगा, n बराबर आ जाएगा 49, क्योंकि आधी सम संख्या आधी विषम संख्या, तो 98 में 49 विषम संख्या है। और इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर भी तो n ही होता है, यानी कि इसका औसत आ जाएगा 49। यह तो हो गया पहला तरीका। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 1 प्लस सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
97 बटावा 2, 97 और 1 98 बटावा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 79 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 79, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे 79 तक क्या हो जाएगा। ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके ये लास्ट चलेगा 79 तक। ठीक है, क्योंकि 79 भी एक विषम संख्या है। अब यहाँ पर हमें पता है जितनी भी टोटल संख्याएं होती है उसमें आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। अब जब यहाँ पर ये नंबर विषम में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक नंबर हम कम कर लेते हैं, एक नंबर कम कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आधी सम है और आधी विषम है। तो 79 में से मैंने एक कम किया, तो नंबर कितने रहे मेरे पास? 78। अब 78 में आधी सम संख्या है और आधी विषम संख्या, तो 78 का आधा कितना हो जाएगा? 78 बटावा 2 यानी कि 39। 39 इसका क्या हो जाएगी? विषम संख्या। कहाँ तक? 78 तक। लेकिन उसके बाद में एक नंबर और बच रहा है, कौन सा? 79। तो 79 सम है या विषम है? 79 एक विषम संख्या है, तो इसका विषम संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 39 प्लस 1 40। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, 78 का आधा तो 39, 78 तक और नंबर कितने हो गए? 39। उसके बाद में हमने देखा 79, 79 भी एक विषम संख्या है, तो 39 प्लस 1 40, तो n बराबर कितना हो गया? 40, n बराबर 40, तो यही हो गया इसका औसत, एवरेज। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा इसका। दूसरे में ये चीज़ देखनी नहीं, डायरेक्ट देखेंगे 1 से 79। सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 79 बटावा 2, 79 प्लस 1 80 बटावा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 40 बार, तो इसका 40 आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से अच्छे से सोल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे पास में प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। इतनी देर हमने क्या पढ़ा था? सम संख्या और विषम संख्या के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। इनका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1 बटावा 6। ठीक है, अब इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना है? प्रथम 11 प्राकृत संख्या यानी n का मान क्या दे रखा है? 11। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? n+1, तो n क्या दे रखा है इसमें? 11 प्लस 1, 2n+1 2 गुणा 11 प्लस 1 बटावा 6। ठीक है, 11 प्लस 1 12 गुणा 2 को 11 से गुणा किया 22 प्लस 1 23 बटावा 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 से डिवाइड किया इसको 2 बार, 2 को 23 से गुणा किया तो 46, तो इसका औसत आ गया 46 46। तो ये किसका है? प्रथम 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कैसे? अभी हमने प्राकृत संख्या कौन सी देखी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये अनंत तक चलती रहेगी। प्राकृत संख्या ये हो गई। अब इसमें क्या पूछा? इनके वर्गों का औसत। तो प्राकृत संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 11 तक चलेगी। इनका स्क्वायर, ठीक है ना, इनके वर्गों का औसत हमसे पूछा था। तो इसका फॉर्मूला हो गया n+1 2n+1 बटावा 6, और ये हमारा आंसर आ गया इसमें 46। ठीक है, n क्या है? कितनी प्राकृत संख्या उसमें दे रखी है। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत। इसमें क्या निकालना है? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत। अभी प्राकृत संख्या हमने देखी थी 1 2 3 4 5, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, जिनके बीच में 1 का अंतर होता है। अब इसमें क्या पूछा? इनके घनों का औसत। घन का मतलब क्यूब, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और पूछा कितने? प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का। ठीक है ना, ऐसे करके ये भी घन क्या हो जाते हैं? इसके अनंत तक। हमें इसमें क्या निकालना? 7 का। तो 7 का क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। एक तरीका तो ये हो जाए, प्रत्येक हम क्यूब निकालें फिर उसको 7 से डिवाइड कर दें। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला n कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर बटा हुआ 4। ठीक है, हमारे पास में ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज n बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का, तो n की जगह रख देंगे हम 7, n+1 7 + 1 का होल स्क्वायर बटा हुआ 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें इसका मान रख दिया। अब बढ़ते हैं आगे, इधर रह जाएगा 7 गुणा 7 + 1 8, 8 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर का मतलब कि 8 को 8 से गुणा कर देंगे बटा हुआ 4। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 2 बार। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 112। तो इसका आंसर आ जाएगा 112। औसत हो गया 112। 112 औसत किसका हो गया? प्रथम 7 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या है? अभी हम सम संख्याएं देख रहे थे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर्स? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 4 6 8, जिनके बीच 2 से शुरू होते हैं और इनके बीच में 2 का गैप होता है। 2 4 6 8 10 12। ठीक है ना, ऐसे इवन नंबर अनंत तक चलते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। अब प्रथम 6 सम संख्याएं देखनी है तो प्रथम 6 सम संख्याएं हो जाएगी 2 4 6 8 10 और 12। ये प्रथम 6 सम संख्याएं हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज। सबसे छोटी संख्या होगी 2 और सबसे बड़ी संख्या होगी 12। 2 + 12 बटा हुआ 2, 12 और 2 14 बटा हुआ 2। 2 से डिवाइड किया तो 7 बार। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास में 7। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अभी हमने एवरेज में एक चीज पढ़ी थी, इसका फॉर्मूला है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। तो प्रथम n सम संख्याएं कितनी है? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की मान 6 + 1 बराबर 7। डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गए इसके दोनों तरीके। किसी भी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 11 और 27 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 11 एंड 27? अब हमें नंबर क्या दे रखा है? 11 और 27। 11 और 27 इनके बीच में आने वाली सभी सम संख्याएं। तो 11 के बाद में सम संख्या कौन सी आएगी? जस्ट 11 के बाद में आएगी 12, फिर आएगी 14, फिर आएगी 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26। तो यहाँ पर 11 और 27 के बीच में सम संख्याएं कौन सी आ रही है? 12 और 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब इन सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें पता है एवरेज। एवरेज बराबर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12 प्लस सबसे बड़ी संख्या क्या? 26 बटा हुआ 2। 12 + 26 कितने हो गई? 38 बटा हुआ 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 19। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है। अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम n+1 ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसका रीजन, n+1 फॉर्मूला कब लगता है? जब बात पूछी जाती है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर ये प्रथम n सम संख्या ही नहीं है, ये 12 से स्टार्ट हो रही है। प्रथम n सम संख्या की जब बात होती तो वो स्टार्ट होती 2 से, 2 4 6 8 10। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट हो रही है 12 से। तो ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 से इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझते, जब यहाँ पर ये चीज बोली है, ध्यान देना, यहाँ पर ये बोला 11 और 27 के बीच में सभी सम संख्या, 11 और 27 के, तो हमें सारी निकालने की जरूरत थोड़ी थी। तो हमें पता है 11 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? जस्ट 11 के बाद में आती है 12 और 27 से जस्ट पहले 26। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो गई 12 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 26। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं एवरेज।
12 प्लस 26 बटावा 2, 12 प्लस 26 38 बटावा 2, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 19। डायरेक्ट ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। ये हो गया। अब इसका एक तरीका और देखते हैं, ये हमने पहले वाली क्लास में समझा था। हमारे पास में नंबर क्या आ रहे, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले वाली क्लास में समझा था कि इनमें बीच का जो नंबर होता है वही इसका औसत होता है। तो यहाँ पर ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 संख्याएं। तो इसमें एग्जैक्ट बीच की तो कोई निकलेगी नहीं। इधर से एक संख्या है, ये हट गई, इधर से ये हट गई, इधर से ये हट गई। अब बीच में 2 संख्याएं बच रही। यदि बीच में जब 2 संख्याएं बच जाती है, ठीक है, ध्यान देना, जब बीच में 2 संख्याएं बच जाती है तो उनका क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इनका औसत निकल जाता है। 18 प्लस 20 38 बटावा 2, 2 से डिवाइड किया तो 19, तो ये इसका 19 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। इसमें पूछा है प्रथम 4 प्राकृत संख्या के घन का औसत। अभी हमने समझा था प्राकृत संख्या के, ये किसका पूछ रहा है, प्रथम 4, प्रथम n प्राकृत संख्या के घन का औसत अभी हमने समझ रखा था। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटावा 4। तो इनके घनों का औसत हमें निकालना है। कितनी संख्याएं, 4 है, तो n की जगह रख देंगे हम 4, n 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटावा 4 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 बटावा 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर बचेंगे हमारे 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 25 इसका करेक्ट आंसर। ये आ गया प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग है। द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers is 28. The sum of the smallest and the largest number is। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना। इसमें हमें क्या दे रखा है, 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत, यानी कि इसमें औसत दे दिया। किसका दिया है, विषम संख्याओं का। और विषम संख्याएं भी कैसी है, क्रमागत, यानी कि उनके बीच का अंतर 2 है, यानी कि लगातार सम संख्याओं का औसत। जब हमें यहाँ पर औसत दे दिया 28, इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसको आगे करेंगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन आई जिसके अंदर हमें दे रखा है 5 सम संख्याओं का औसत 30 है। जैसे 5 सम संख्याओं का औसत 30 है, 5 सम संख्याओं का औसत, अब इसमें पूछ ले सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या जो भी, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया। 5 सम संख्याओं का औसत 30 है, तो हमें दे दिया औसत। मैंने एक चीज बताई थी, जब सभी संख्याएं लगातार हो या उनके बीच का अंतर समान हो तो उनमें बीच का नंबर क्या होता है, उनका औसत होता है। अब एक चीज यहाँ पर ये सम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो ये नंबर कौन सा हो गया, बीच का नंबर। ठीक है, ये नंबर हो गया बीच का नंबर। अब सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर ये सम संख्याओं की बात की जा रही है और इनका औसत भी सम संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर ये सेम जैसे पूछे वैसा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्याओं की बात की जा रही है और सम संख्या में औसत आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर 5 सम संख्याएं, तो औसत कौन सी संख्या होती है, बीच का नंबर होता है। अगर बीच का नंबर होता है तो 5 सम संख्याएं, एक तो ये हो गई, 2 इसके लेफ्ट साइड में, 2 हो जाएगी इसके राइट साइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनका औसत दे दिया 30 और टोटल 5 संख्याएं, तो औसत हमेशा मैंने बताया बीच की संख्या होती है लगातार संख्याओं में, ठीक है ना। लगातार संख्या में औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो अब 2 संख्या हो गई इसके लेफ्ट में, 2 संख्या हो गई राइट में।
अब इसके लेफ्ट में तो ये इधर घटते हुए क्रम में, तो 30 से छोटी जस्ट 28, और 28 से जस्ट छोटी 26, और 30 से जस्ट बड़ी 32, और 32 से जस्ट बड़ी 34। तो ये टोटल 5 सम संख्याएं आ गई, 26, 28, 30, 32 और 34। अब इस क्वेश्चन में यदि पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगी 26। 26 हो गई सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 34। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 5 की थी, अब जैसे संख्याएं आ जाए, बात सम संख्याओं की हो रही और औसत आ जाए यहाँ विषम संख्या में, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 6 सम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, अब हमें पूछा है 6 सम संख्याओं का औसत 75 है। यहाँ पर संख्या तो आ रही है सम और औसत आ रहा है 75। तो मैंने क्या बताया, औसत हमेशा बीच की संख्या होती। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये औसत आ गया 75, ये तो हो गई बीच की संख्या। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात, क्या 75 एक सम संख्या होगी। जी नहीं, 75 एक सम संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास में संख्या कितनी 6 सम संख्याएं, 6 तो 3 हो जाएगी इसके लेफ्ट में, 3 हो जाएगी इसके राइट में, ये 3 हो गई इसके लेफ्ट में और 3 हो जाएगी इसके राइट में। यहाँ पर ये सम संख्याएं दे रखी है और औसत दे रखा है इसका विषम संख्या में, तो 75 एक सम संख्या तो हो नहीं सकती। तो 75 को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। 75 को यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें 6 सम संख्या चाहिए थी, तो 3 तो इसके लेफ्ट में ले लेंगे, 3 इसके राइट में ले लेंगे। राइट में बढ़ते हुए क्रम में, लेफ्ट में घटते हुए क्रम में। अब ये ध्यान देना है 75 से जस्ट बड़ी सम संख्या कौन सी है, 75 से जस्ट बड़ी 76, 76 से बड़ी 78 और 78 से बड़ी 80। 3 सम संख्या इसके लेफ्ट राइट में आ गई। अब लेफ्ट में देखते हैं 75 से जस्ट छोटी, तो ये होगी 74, 74 से छोटी 72 और 72 से छोटी 77। तो यहाँ पर अब हम 75 का ही रोल खत्म हो गया। अब हमें सम संख्याएं देखनी है 70, 72, 74, 76, 78 और 80। तो हमारी सम संख्याएं ये आ गई 6, ये हो गई पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। अब यहाँ पर ध्यान देना, पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 80 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, 80 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 70 हो जाएगी इसके अंदर सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हो गया सम संख्याओं के लिए। यदि सेम ऐसा ही विषम संख्याओं के लिए पूछ ले तो कैसे ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दे हमें 4 7 विषम संख्याओं का सात विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या जो भी हमें निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये चीज हमें निकालनी है। अब 7 विषम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 35। इंपॉर्टेंट चीज, हमें औसत क्या दे रखा है 35। तो 35 एक सम संख्या है विषम संख्या है, तो 35 एक विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें निकालना भी किसका है, विषम संख्याओं का। तो हमें पता औसत क्या होता है, बीच का मान होता है। तो यहाँ पर 35 हो गया बीच का मान, तो एक संख्या तो हो गई खुद 35। ठीक है, क्योंकि ये इसका औसत विषम में आ रहा है तो विषम में ये भी बीच का मान हो जाएगा।
फिर उसके बाद में संख्याएं कितनी बच रही है, 6 संख्याएं बच रही है। 6 संख्याओं में 3 हो जाएगी इसके लेफ्ट में और 3 हो जाएगी इसके राइट में। राइट में बढ़ते हुए क्रम में 35 के बाद में जस्ट बड़ी विषम संख्या, 35 के जस्ट बड़ी विषम संख्या 37, 37 से बड़ी 39 और 39 से बड़ी 41। ठीक है, अब लेफ्ट में चलते हैं। लेफ्ट में होगा ये घटते हुए क्रम में, 35 से जस्ट छोटी 33, 33 से छोटी 31 और 31 से छोटी 29। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 29। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यदि सभी संख्याएं पूछती तो सभी संख्याएं हो जाती 29, 31, 33, 35, 37, 39 और 41। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 41। सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 41। यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जांपल और, आठ विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आठ विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा है विषम संख्या और औसत क्या आ रहा है 48। मैंने क्या बताया, औसत होता है बीच का मान। तो क्या औसत जो 48 आ रहा है वो एक विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको विषम संख्या में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा औसत हो गया 48, लेकिन एक विषम संख्या नहीं है तो एक विषम संख्या के अंदर आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 48 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, 48 को भूल जाते हैं क्योंकि एक विषम संख्या नहीं। अब हमारे पास में संख्या कितनी है, 8, तो 48 के 4 तो हो जाएगी इसके राइट में और 4 ही संख्या हो जाएगी इसके लेफ्ट में। यहां तक किसी प्रकार की कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हमें बात पूछा गया इसके अंदर विषम संख्याओं की, तो 48 एक विषम संख्या नहीं है, तो 48 से जस्ट बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 49, 49 से बड़ी 51, 51 से बड़ी 53 और 53 से बड़ी 55। तो हमारी विषम संख्या आ गई 49, 51, 53 और 55। अब 48 से जस्ट छोटी देखते हैं, तो 48 से जस्ट छोटी हो जाएगी 47, 47 से छोटी 45, 45 से छोटी 43 और 43 से छोटी 41। तो ये आ गई हमारी 8 सम संख्याएं, कौन सी, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। तो 8 विषम संख्याओं का औसत क्या आ गया, 48। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 55। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये चीज अभी हम समझ रहे थे, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग है। अब इस चीज को देखना, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया, 28। तो मैंने क्या बताया, औसत होता है बीच का मान, तो यहाँ पर औसत हो गया इसका 28। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट चीज, ये किसका पूछा है, विषम संख्याओं का। तो क्या 28 एक विषम संख्या है, जी नहीं है। 28 अगर विषम संख्या नहीं है तो इसको संख्या में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन संख्या कितनी है, 8। 8 है तो 4 तो हो जाएगी इसके लेफ्ट साइड में और 4 हो जाएगी इसके राइट साइड में। तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं होगी और 4 संख्या हो जाएगी इसके लेफ्ट में, 1, 2, 3 और 4। तो हमें क्या निकालना, विषम संख्या है, लेकिन ये आ गई सम संख्या। तो अब 28 से जस्ट बड़ी सम संख्या विषम संख्या देखनी। 28 से जस्ट बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 29 और 29 से बड़ी 31, 31 से बड़ी 33 और 33 से बड़ी 35। तो ये आ गई 4 विषम संख्या। अब देखना इसके राइट साइड में, राइट साइड में होगा घटते हुए क्रम में। तो 28 से जस्ट छोटी 27 और 27 से छोटी 25 और 25 से छोटी 23 और 23 से छोटी 21। तो ये हो गई हमारे पास में 8 विषम संख्याएं, कौन सी, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35, और इनका औसत हुआ 28। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग है।
तो सबसे छोटी संख्या हो गई इसमें 21 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 35। ये चीज़ हमारे सामने आ गई। इसमें क्या पूछा, इनका योग, तो योग क्या हो जाएगा इनका, सम, ठीक है ना। 21 प्लस 35, 21 और 35 कितने होते हैं, 56। तो 56 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी चीजें सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इसके अंदर हमें दे रखा है 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 48, फाइंड द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48। 8 संख्याएं दे रखी है लेकिन औसत क्या है इसका 48, औसत आ रहा है इसका 48। तो 48 क्या एक सम संख्या है, विषम, तो 48 तो एक सम संख्या है और यहाँ पर हमें दे क्या रखी है, विषम संख्या। तो सबसे पहले हमें औसत होता है बीच का मान, तो इसका औसत रख लिया 48। चूंकि 48 एक विषम संख्या हो नहीं सकती है तो 48 को क्या हम कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल संख्याएं कितनी, 8, तो 4 संख्याएं हो जाएगी इसके राइट में और 4 संख्याएं हो जाएगी इसके लेफ्ट में। तो 48 से जस्ट बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 49, 49 से जस्ट बड़ी 51, 51 से बड़ी 53 और 53 से बड़ी 55, ठीक है। अब 48 से जस्ट छोटी देखनी है विषम संख्या, 48 से जस्ट छोटी 47 और 47 से छोटी 45 और 45 से छोटी 43 और 43 से छोटी 41। तो हमारे पास में ये टोटल नंबर आ गई। टोटल 8 संख्याएं आ गई, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। यहाँ तक सभी ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग। तो इसमें पांचवी संख्या कौन सी, ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। इसमें किसका पूछा, पांचवी और सातवीं संख्या। तो पांचवी संख्या कौन सी है इसकी, 49 प्लस और सातवीं हो गई 53, 49 प्लस 53 हो गई 102। तो इनका योग हो जाएगा 102। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।